अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल चाल है आप सबके। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हम चले मिलके सहरी बनाते हैं। चपली कबाब पेशावरी बना रहे हैं हम लोग आज सहरी में। बच्चों का दिल कर रहा था तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोग अपनी सहरी किस तरह करते हैं। चलें आप हमारे साथ शामिल हों, देखें ये किस तरह हमारी सहरी बनती है। बहुत मज़ा आता है जब हम सब मिलजुल के सहरी बनाते हैं। तो बस ये है कि अपने सहरी के से पहले नवाफल वगैरह पढ़ लें तहज्जुद के, जो हमने ज़िक्र अस्कार करने हैं, तस्बीहात पढ़नी है, जल्दी उठ जाएं थोड़ा सा, और फिर हम उसके बाद अपना सहरी जो है तैयारी करें बनाने की। चलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने चपली कबाब जो पेशावरी बना रहे हैं सहरी के लिए, उसके लिए इंग्रेडिएंट देख लें। ये 1 kg मेरे पास मीट है, कीमा है इसका। आप बड़ा ले लें, गाय उसका जो गाय का जो मिलता है वो ले लें, या मीट ले लें, जो सा भी आप, चिकन ले लें। ये मैं ले रही हूँ उसका मीट का। ये इसमें 2 मीडियम चॉप ओनियन जाएगी, ये देख लें, ये इस तरह। और 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन चॉप, गार्लिक और जिंजर, और 6-7 हरी मिर्चें और 7 हरा धनिया थोड़ा सा, ये जाएगा। उसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं, ये देखें ये मसाले, ये थोड़ी सी अजवाइन है। फिर इसमें जा रहा है ये 1 टीस्पून से भी कम अजवाइन है। फिर इसमें जा रहा है ये 1 टीस्पून नमक है। ये अनारदाना है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, और ये हरा, ये सूखा धनिया, और 7 ज़ीरा मोटा मोटा कुटा हुआ, ठीक है, और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। ये सारे इंग्रेडिएंट। अब इसको हमने ना अच्छी तरह ना हाथ धो के अच्छी तरह अपने इसको ना तकरीबन 5-6 मिनट लगा के ना अपने इसको अच्छी तरह मसलना है, मिक्स करना है सारी चीज़ों को इसमें। ये 1 टीस्पून मैंने डाला है, तो ये मुझे कम लग रहा है। मैं थोड़ा सा 1/2 टीस्पून और नमक डालूँगी, क्योंकि अभी इसमें ना ये देखें, ये है इंग्लिश में तो ये कॉर्नफ्लोर है, लेकिन वैसे ये मकई का आटा है। एक तो वाइट कलर का जो मिलता है ना, वो नहीं, ये मकई का, ये तो येलो कलर है इसका, ये मकई का आटा है, ओरिजिनल मकई का, ये जाता है इसमें। मैं ये आटे से भी अब है ना मैनेज करना। आप अपने हिसाब से डालिएगा नमक, क्योंकि नमक का हर बंदा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो खाता है। तो ये टमाटर हैं, ये मैंने छोटे छोटे 3 टमाटर थे, वैसे ये 2 ले लें, मीडियम साइज़। ये देखें इस तरह चॉप करने हैं, लेकिन ये अभी नहीं हमने डालने, अभी हम इसको मैरिनेशन करके रखेंगे कि मेरे को 2 घंटे के लिए, तो फिर हम इसको बनाएंगे। तो जब बनाने लगेंगे ना, फिर हम इसमें ये टमाटर और अंडे जाएंगे, वो बाद में जाएंगे, ठीक है। ये अभी इसको दोबारा से कई का आटा डाल के ना मैंने 1/2 कप लिया है। अगर 2 किलो कीमा होगा तो 1 कप डलेगा, 1/2 कप से ज़्यादा डलेगा। ये भी, इसको भी अच्छी तरह मसलना है हमने। ये बाइंडिंग जो है ना वो इसकी इसी से ही होगी, ये टूटेंगे नहीं फिर। चलिए इसको मैं अब ना अच्छी तरह मिक्स करके, तो इसको मैं 2 घंटे के लिए ना रख दूँगी। ये व्यूअर ये देखें, ये 1-2 घंटे ना ये मैरिनेशन हो गई है इसके मसालों की। अब ये मैंने ना 1 टेबलस्पून ना बटर का, घी का डालना है, ठीक है। इसको ना ज़रा थोड़ा चटनी वाला होता है ना कीमा, मेरा ज़रा ये रखा है थोड़ा,
इसको थोड़ा ये मिक्स कर दें बाइंडिंग के लिए। उसके बाद इसमें ये जो मैंने एक टमाटर काटा हुआ था वो है और चॉप किया हुआ था, और ये एक अंडा। ये देखें। अब इसको थोड़ा सा हाथों पे लगा के ना, ये घी या पानी जो भी आपने लगाना है, ये ऐसे। टमाटर पहले नहीं डालते तो पानी छोड़ देते। शेप दे लें इसको। ये देखें, ये शेप देके ये हम इधर ऑयल डाला हुआ पैन में, ये रखते हैं। इतना ऑयल डालना है कि नीचे वाला हिस्सा ना का पैन कबाब का ऑयल में डूब जाए। तो बड़े बड़े तवे होते हैं और ऑयल डाला होता है ठीक ठाक। ये सहरी में ऐसे अच्छी अच्छी चीज़ें बना के खिलाएं पूरी फैमिली को। ये देखें व्यूअर, ये हमारे कबाब ये इसी तरह ही होते हैं, ब्राउन। थोड़ा वो करते हैं इसको कर करके ना साइड पे लगाई जाते हैं। ये तैयार होते जा रहे हैं और साइड पे करते जाएं। इसी तरह ही हम सारे कबाब बना लेते हैं, फिर आमलेट बनाएंगे। व्यूअर्स, हम आमलेट बना रहे हैं। अंडे के अंदर नमक मिर्च डाल के ना अच्छी तरह मैंने फेंटा। ये मैंने ग्रीन चिली है, ये टमाटर डाल दिए, ये शिमला मिर्च जाएगी और ये प्याज। बहुत टेस्टी बनता है, इस तरह ज़रूर बना के देखें। इतना मज़ा आता है इसको ये वाला आमलेट खाने से। एक तो खाली प्याज और हरी मिर्च से भी बनता है, लेकिन अगर आप शिमला मिर्च और टमाटर डालेंगे ना तो और मज़ा आएगा। कितना कलरफुल और कितना ज़बरदस्त बन रहा है। पिज़्ज़ा आमलेट पराठों के साथ ज़बरदस्त लगेगा तरीके का। ये भी बार देसी घी लगा के, रमज़ान में गर्मी खुश्की हो जाती है, लाजमी देसी घी खिलाएं अपने घर वालों को। साथ पराठे भी बनाएं, साथ देसी घी वाली रोटी भी बनाएं। ये नमक वाली लस्सी,
ये वीवर ये नमक थोड़ा सा डाल के और ये हमने क्यूब जो बनाई थी वो दही में डाल के अच्छी तरह फेंट के रायता बन जाएगा कबाबों के साथ का। ये हम मीठी दही भी साथ रखते हैं, एंड में खाते हैं रोज़ा रख के। वीवर ये हमारी सहरी तैयार है, ये आमलेट भी तैयार है, ये रायता, ये दही मीठी, ये कबाब। ये देखें ये कितने अच्छे और सॉफ्ट कबाब बने हैं, ये देखें अंदर से कितने टेंडर हैं। ये इस तरह बनाइएगा आप, इंजॉय करें, बहुत टेस्टी बने हैं। दुआओं में याद रखें, लाइक करें मेरी रेसिपी को, और नए देखने वाले सब्सक्राइब ज़रूर कर दें प्लीज़। अल्लाह हाफिज़।